सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2022 में एशियन कल्चर के जो लैंग्वेजेस थे जिसमें कि चाइनीज़, कोरियन और जापानीज़ आते हैं, उनका कट ऑफ कितना गया था। ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले 10 दिन या 15 दिन के बाद आपकी जो स्कोर कार्ड है वो निकल जाएगी और उस बेसिस पे आपको अपना मार्क्स पता चल जाएगा और उससे आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट करोगे और फिर आप जेएनयू में अप्लाई करोगे तो आपको एक अंदाज़ा पता चल जाएगा कि आपको कितने कॉलेजेस में अप्लाई करना है, नहीं करना है, जेएनयू में अप्लाई करना है, नहीं करना है। उस पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एशियन क्लस्टर के लैंग्वेज, आपको पता है कि जेएनयू में 3 क्लस्टर के लैंग्वेजेस होते हैं। सबसे पहला यूरोपियन कल्चर, जिसमें आते हैं आपके जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन। दूसरा आपका एशियन कल्चर और तीसरा मिडिल ईस्ट कल्चर। मिडिल ईस्ट कल्चर के जो लैंग्वेजेस आते हैं उसमें है अरेबिक, पर्शियन, पश्तो। उसका भी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलरली एशियन कल्चर क्लस्टर के लैंग्वेजेस के बारे में। तो उसमें 3 लैंग्वेज आते हैं। सबसे पहले चाइनीज, कोरियन और जापानीज। ये जो लैंग्वेजेस है इनका जो कट ऑफ है वो जनरली थोड़ा हाई जाता है, ठीक है। और इसमें बहुतों का मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज जो कोरियन है वो भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चाइनीज में अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें P1 और P2 मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर कर दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता आपको क्लियर करने की जरूरत होगा। तो P1 का नंबर है परसेंटेज है, सॉरी ये सब नंबर नहीं, ये सारा परसेंटेज है, ठीक है। तो जनरल में P1 का कट ऑफ गया था 90.86%, P2 का कट ऑफ गया था 90.42%, SC का कट ऑफ गया था P1 में 77.94% और P2 में 85.17%। ST में कट ऑफ गया था 70.57, P2 में 72.80। आप देखोगे कि P1 और P2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 2 मार्क्स 4 मार्क्स उसी का डिफरेंस, और इसी तरह जनरली होता ही है। लोग सोचते हैं कि P2 में हम आ गए हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखोगे मार्क्स में डिफरेंस नहीं। यहाँ पे देखो 1 नंबर का भी नहीं है, यहाँ पे 7-8 नंबर का है, यहाँ पे 2 नंबर का है। PWD छोड़ दो, यहाँ पे देखो 1 भी नंबर का डिफरेंस नहीं है। इसमें देखोगे 2 नंबर का डिफरेंस है। हर सारे में इसी तरह फॉलो होता है, ठीक है। तो P2 वाले भी अपना होप मत खोइए कि हम P2 में आ गए हैं, मेरा 12 किए हुए 2 साल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप निकाल दोगे, थोड़ा सा बस आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, PWD में 38.92, P2 में 49.36, OBC में 86.16 और P2 में 86.56, EWS में 86.84 और P2 में 84.53। अब आते हैं हमारे दूसरी लैंग्वेज पे, जो कि है कोरियन। एक ऐसा लैंग्वेज जिसको पढ़ने के लिए आपको पैसे मिलते हैं जेएनयू में, अगर आप टॉप 7 या टॉप 8 स्टूडेंट में आ जाओ तो, ठीक है। कोरिया की जो एम्बेसी है इंडिया में बहुत पैसे खर्चे करती हैं। अगर फ्रेशर्स हो गया या कोई भी इन लोगों का पार्टी हुआ, बहुत धूमधाम से बनता है, क्योंकि एम्बेसी बहुत पैसा खर्चा करती है। कोरिया की जो मिनिस्ट्री है वो भी पैसा खर्चा करती है इनके ऊपर, ठीक है। तो इनका जनरली इनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, थोड़ा सा हाई साइड पे जाता है। तो P1 का आप देखोगे 94.55, P2 का 99.36। इस बार इसका कट ऑफ सबसे ज्यादा गया है जेएनयू में P2 में, ठीक है। कोरियन का P2 99.36। SC कैटेगरी को जब देखें तो P1 में 84.64 है, P2 में 86.63 है। ST में 83.59, P2 में 75.19। देखो P2 में देखो नंबर कम हो गया बढ़ने की वजह। PWD 37.55, P2 का डेटा नहीं है क्योंकि P2 में शायद किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा। OBC 89.46, P1 में, P2 में 92.30, EWS में 87.91 और इसमें 95.43। अब अगर आप देखोगे OBC में 89.48 गया है, 87.91 गया है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। जर्मन का, फ्रेंच का इससे भी ज्यादा जाता है। बट यहाँ पे देखोगे जनरल में, तो जनरल में थोड़ा ज्यादा चला गया है। इसी तरह होता है, कभी किसी लैंग्वेज का किसी हिस्सा में, तो किसी कैटेगरी में थोड़ा ज्यादा चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे लैंग्वेज में ही ज्यादा जाएगा, समझ रहे हो। जैपनीज में P1 में 93.14, P2 में 94.66। सॉरी, जैपनीज में P1 में 93.13, P2 में 94.66, SC में 81.28, P2 में 85.23, 77.79, P2 में 81.50। PWD अगर देखें हम लोग, जैपनीज में गया है 61.33 और P2 में 60.92
ओबीसी में अगर हम लोग जापानीज का देखें तो P1 में गया है 89.92, P2 में गया है 89.67, ईडब्ल्यूएस में 88.59 और P2 में 89.80। अब ये हो गई कट ऑफ के बाद। अब कुछ बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है। जो एशियन कल्चर की लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें चाइनीज, कोरियन और जापानीज आ गए, इनका जो प्लेसमेंट रेशियो है वो बहुत हाई है। जापानीज में आपको बहुत इजीली प्लेसमेंट मिल जाएगा, चाइनीज में भी आपको प्लेसमेंट के चांसेस बहुत हाई हैं। कोरियन तो आपको पैसे ही दे रहा है पढ़ने के लिए, तो सोचो प्लेसमेंट का रेशियो कितना हाई होगा। तो इन तीनों लैंग्वेजेस को जनरली बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अब क्यों इंटरेस्ट क्यों है? इनका जो स्क्रिप्ट होता है वो बहुत अलग होता है। चाइनीज का स्क्रिप्ट बहुत अलग है, कोरियन का स्क्रिप्ट बहुत अलग है, जापानीज का स्क्रिप्ट बहुत अलग है। बट अगर हम देखेंगे जर्मन का या फ्रेंच का, तो उसमें जनरली जो स्क्रिप्ट होती है वो रोमन ही रहती है। ABCD उसमें भी होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, वो बात अलग है। बट कहीं ना कहीं आप उसको देख के पहचान सकते हो कि लिखा क्या है। आप प्रोनाउंस भले नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर इसमें तो आप देख के पहचान ही नहीं पाओगे कि लिखा क्या है। तो सिंपल से इसमें बात यह है कि अगर आप इन लैंग्वेजेस में आना चाहते हैं तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, कि वहां जाके जितना मेहनत आपको JNU जाने में लगा है उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको इसमें लगना होगा। मेरे कुछ दोस्त हैं चाइनीज में, मैं उनको देखता हूँ कि रात के चाहे 8 बज रहे हो, चाहे रात के 12 बज रहे हो, वो एनी टाइम लाइब्रेरी पे बैठ करके कैरेक्टर प्रैक्टिस करते हैं। और करना पड़ेगा, वो अगर नहीं करेंगे तो वो पीछे हो जाएंगे क्लास में कोई पीछा नहीं होना चाहता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि इसमें प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छा है, पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार इन चीज़ों को पढ़ दो तो आपको पैसे की या प्लेसमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको कंपनीज बुला करके लेके जाएंगी आपको प्लेसमेंट देने के लिए। सॉरी, ये मैं मार करके गया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें आते हैं जर्मन, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। उसका भी बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि आप बता दीजिए उसके बारे में। उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या अगर आप अनरिजर्व में हैं और आपको अगर 80% आया है तो क्या आपका चाइनीज में एडमिशन हो सकता है या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता है, यस हो सकता है। कैसे हो सकता है आपको पता चलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाय।